नमस्कार, भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनवाज आलम। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अवसर पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता अपने अपनी रणनीति तय करने में जुटी हुई है और अपने अपने दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। ये आम सी बात है कि चुनाव के वक्त नेता आते हैं और हाथ जोड़कर वोट की अपील करते हैं और वोट मिलने के बाद टाटा बाय बाय, हम आपके हैं कौन। सवाल तो बहुत हैं, इसलिए आज हम पहुंचे हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी इंजीनियर अखिलेश यादव जी के पास। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं। भारत टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा और बताइए जनता को कि आपके नाम के साथ जो इंजीनियर लगा हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है? मेरा नाम इंजीनियर अखिलेश कुमार है और मैं शैक्षणिक योग्यता बीई सिविल इंजीनियरिंग में है और पिछले 17 वर्षों से मैं भारत के कई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और लास्ट में मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उसमें मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पद पे पदस्थापित था। तो आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है और अच्छे जॉब भी कर रहे थे आप। उसको छोड़ करके जैसा कि सभी को मालूम है कि जो राजनीति है एक गंदा शब्द माना जाता है, फिर आप इस राजनीतिक में क्यों आना चाह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, हम राजनीतिक को हम गंदा नहीं समझते हैं। अभी के परिस्थिति और अभी के जो लोग इसको गंदा कर दिए हैं, नहीं तो ये तो संविधान से मिला हुआ एक बहुत बड़ा मौलिक अधिकार है और जिसको हर नागरिक को समझने की जरूरत है। हम औराई में कुव्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है काफी दिनों से है। जब मैं कंपनी में कार्यरत था, मैं नौकरी कर रहा था, उसी समय से कुव्यवस्था की लड़ाई में लड़ रहा हूं। लेकिन उसके बाद कुव्यवस्था औराई की बढ़ती गई, चाहे स्टेट बैंक का मामला हो, चाहे जो हिंदी मध्य विद्यालय में निर्माण का हो या सड़क निर्माण का हो। ये बात जो है हम काफी गंभीरता से लिखित रूप से शिकायत करके इसको हम वर्षों से उठाते रहे हैं और जब हमको लगा कि जब तक हम इसमें पूर्ण रूपेण नहीं आएंगे, अब पार्ट टाइम से काम नहीं चलने वाला है, पूर्ण रूपेण नहीं आएंगे जब तक समाज के लोग को इस चीज के उसके हक हकीकत की जानकारी, हक हकीकत के लड़ाई में हम सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक कि ये माने जो गरीब गुरबा का हक है इसको हम नहीं दिला पाएंगे। चाहे औराई पीएचसी में लगभग 1.5 करोड़ रुपया का एक्सपायर दवाई जो हम लोग के पहल से जो पकड़ाया है, तो ये सब हम अगर नौकरी करते हुए हम नहीं कर पाते। ठीक है, चुनाव तो बहुत करीब है, अभी तो टिकट का पक्का नहीं हुआ है, लेकिन जब टिकट कंफर्म हो जाएगा तो आप जनता से किस आधार पे वोट मांगेंगे? कि आपका आधार क्या होगा? विकास होगा, विकास में क्या क्या, एजुकेशन और बहुत सारे मसले हैं, आपका क्या आधार होगा वोट मांगने का? देखिए, वोट मांगने का तो अधिकार है कि जो आम आवाम का मौलिक अधिकार जो है, अभी जो आम आवाम जो अपने मौलिक अधिकार से वंचित है, मैं उनको मौलिक अधिकार दिलाने का भरोसा दिलाऊंगा। अगर आम आवाम अगर हमको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो हम आम आवाम का जो मौलिक अधिकार है उसको हम दिलाएंगे, जिसमें है स्वास्थ्य, नंबर 1 पे है स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद किसान का जो फटेहाल है, फटेहाली, उसके बाद जो निर्माण, जो सड़क निर्माण है, स्कूल भवन निर्माण है, ये जो गुणवत्ता विहीन काम जो हो रहा है, उस गुणवत्ता विहीन पर हम जो है अंकुश लगाएंगे। और आप प्रखंड में देख सकते हैं, पिछले साल सितंबर में रोड की सीसी हुआ है और अब इस साल भी पूरा नहीं हुआ है। लगभग हॉस्पिटल के सामने आप जाएंगे तो लगेगा कि रोड कितना वर्ष पहले बना था, रोड का गिट्टी पत्थर सब उखड़ गया है। तो हमारा एक इंजीनियर के नाते औराई विधानसभा क्षेत्र को ये सौगात देंगे कि जो भी निर्माण कार्य होगा सरकार के स्तर से वो गुणवत्तापूर्ण होगा।
जनता में जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो अपने प्रति कैसे विश्वास दिलाएंगे? हम कहेंगे देखिए, हम एक इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर का जो समाज में प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े कंपनी में जो प्रतिष्ठा है, एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पद पर मैं कार्यरत था और अच्छी खासी सैलरी में ले रहा था। लेकिन जो औराई में कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप हमको सहयोग करें और जिस तरह से आपको जब मैं घोषणा करूंगा कि हमारे पास माने कि क्या असेट है, उसके बाद अगर आप नेतृत्व देते हैं, उसके बाद भी आप कहीं से पता लगा सकते हैं कि हम इस कार्यकाल में क्या अर्जित किया और अभी हमारे पास जो है, हम हर जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी है पैसा है या हमारे ऊपर कर्ज है, उसको हम सार्वजनिक करेंगे। सरकारी स्तर पर तो करेंगे ही करेंगे, हम अपने जनता के बीच मंच से भी अपने आर्थिक जो भी है, हम पैसा है नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज है, ये सब बातों को लेके हम विश्वास दिलाने का कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, हमने आपको एक औराई में एक्सपायर दवाई पकड़वाए, उसके बाद हॉस्पिटल का समुचित हुआ, उसके बाद प्रखंड में जो शौचालय हुआ या लोटा आंदोलन हुआ या थाली आंदोलन हुआ, तो उसका जो भी असर हो 10% ही असर हो। जब एक निहत्था अखिलेश अगर उतना असर दिखा सकता है, तो आप आवाम के द्वारा जो दिया हुआ ताकत है, उससे और हम ज्यादा। एक सबसे बड़ी चीज मेरा अपना व्यक्तिगत आत्मविश्वास, उस आत्मविश्वास से हम लोगों के बीच में जाएंगे। एक भरोसा है, एक ईमानदारी है। ये चीज औराई का हर व्यक्ति नहीं जान सकता होगा कि हम एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पद पे, सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पद पे रह के अगर चाहते तो हम लाखों रुपया गलत ढंग से कमा सकते थे, लेकिन उस गलत पैसे का हमको कोई लालसा नहीं था और हमने जहां भी काम किया है गुणवत्तापूर्ण किया है। बिहार में एक जगह दरभंगा में सब स्टेशन बनवाए हैं, आप जाके वहां भी देख सकते हैं। क्या चीज का सब स्टेशन दरभंगा में बनवाया? पावर सब स्टेशन है 400 के भी, जो भूटान से जो लाइन जो बिहार में जो है वो निर्माण हम कराए हैं। जो बगल में पहले से बना था हमारा निर्माण, दोनों में आपको देखने से पता चल जाएगा कि गुणवत्ता जो है सो। आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अगर हम जो एक तो कॉमनल पार्टी से हमारा कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी भी जो एक सामाजिक सौहार्द विचारधारा के, मेरे दादाजी भी माने कि उनका दोनों तरफ से बहुत बैलेंस माने नेतृत्व था कि मेरे पूर्वजों ने जो हमको धरोहर दिया है, हिंदू मुसलमान जो हम लोग छोटे थे, या हमारे दादाजी या हमारी दादी कहानी कहती थी कि अगर किसी मुसलमान मित्र के बाराती में अगर मेरे दादाजी नहीं जाते थे तो जिस तरह से लोग रिश्तेदार को खोजता है उस तरह से खोजते हैं। तो हमारे दादाजी ने जो परंपरा बना के रखे हैं, मेरे पिताजी जी ने जो परंपरा बना के रखे हैं, उसको हम बरकरार रखेंगे और एक एमएलए एमपी बनने के लिए हम इस चीज को माने नहीं गंवा सकते। आपने जवाब नहीं था, किस पार्टी से उम्मीद है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी अभी मेरा तय नहीं है। अभी हम जनसंघर्ष मोर्चा जो है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने वाली पार्टी है, मैं उससे टिकट का उम्मीद रखता हूं और उन पार्टियों के कुछ लोगों से हमारी संपर्क में है। अगर उन्होंने अपना हमको उम्मीदवार चुना तो हम चुनाव में आएंगे। अगर परिस्थिति अगर किसी पार्टी ने हमको उसके लायक नहीं समझा, फिर भी हम उम्मीदवार तो होंगे। यानी कि अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय आप लड़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आपके पिताजी जो पूर्व विधायक
शुरू से राजद के साथ रहे हैं वो, तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे तो राजद के अगेंस्ट में लड़ेंगे? देखिए, एक चीज आप, हमारे पिताजी राजद के साथ शुरू से नहीं थे, इस चीज को हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे बाबूजी प्रथम बार 1977 में विधायक बने थे, जो कि गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश, इनके नेतृत्व वाली समाजवादी विचारधारा से जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी को जो आगे जो बढ़ता गया, चाहे वो जनता दल हो, लोक दल हो, जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, उस धारा में, मुख्य धारा में जो है समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा में पिताजी की राजनीति हुई है। तो कुछ परिस्थिति बस मेरे पिताजी, क्योंकि जेडीयू के फाउंडर मेंबर और बहुत ही माने 1 से 5 के बीच में जो मेंबर थे, उनमें उनका ये था, योगदान था। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरे पिताजी राजद में गए और चुनाव हार गए। जैसा कि सुनने को और देखने को मिला कि जब से आप यहाँ पे औराई की धरती पे आए हैं और जो ब्लॉक में, औराई ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार था या हॉस्पिटल में बहुत सारी कमी थी, दवाइयाँ रहने के बावजूद पेशेंट को नहीं दिया जा रहा था, तभी तो बहुत सारी दवाएं निकली हैं, एक्सपायर दवा मिली है। तो क्या विधायक बनने के बाद भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, या फिर बहुत सारे नेता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि चुनाव के वोट, नेता तो आते हैं, वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद जनता से उनका संपर्क टूट जाता है, कैसा रहेगा आपका ये रिश्ता? देखिए, हम 17 साल से नौकरी कर रहे थे, हम एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। नौकरी मतलब नौकर, तो एक कंपनी के नौकर थे। अगर जनता अपना प्रतिनिधित्व देता है तो हम जनता के नौकर रहेंगे। कंपनी के लिए 12 घंटा कर रहे थे काम, जनता के लिए भी उतना काम करेंगे। वो तो जो आदमी प्रतिनिधित्व लेके जनता का मालिक बनता है, हमारा तो मालिक बनने का मेरे अंदर तो भावना नहीं। हम तो नौकर बनने, माने कि ये कंपनी के नौकर थे, तो एक जनता के नौकर की तरफ मुखातिब है। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात हो रही थी औराई विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी इंजीनियर अखिलेश यादव जी से बात हो रही थी। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो एक जॉब कर रहे थे और उस कंपनी में एक मुलाजिम थे, एक नौकर थे। इनका कहना है कि औराई विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो इनको अगर मौका देती है तो ये उनके लिए हर वक्त खड़े रहेंगे, दुख सुख में खड़े रहेंगे, क्योंकि इनके साथ जो है शुरू से दूसरों के लिए काम करने का भावना इनके दिल में है। इनके लिए ये नहीं कि शुरू से नेतागिरी कर रहे थे, बस इनके अपने एरिया की जो बदहाली को देखते हुए इनको लगा है कि इनको विधायक के इलेक्शन फाइट करना चाहिए। अगर ये मौका मिलता है तो जनता के लिए और जो औराई की जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर के आए, नया न्यूज़ लेकर के आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप अगर हमारे न्यूज़ को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शहबाज आलम के साथ, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।